हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी स्क्रीन पर यू कैन सी ए बकेट। ये बकेट जो है वो आपने कई बार न्यूज चैनल्स में, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी में भी देखा होगा। खास करके इसका इस्तेमाल जो है वो फायर फाइटिंग के लिए किया जाता है। जब वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं तो हेलीकॉप्टर्स में ऐसे बड़े बड़े बकेट्स को फिलअप करके फिर पानी जो है उसको डंप किया जाता है और दिस इज हाउ दे कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स। आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही साधारण सा बकेट होगा, लेकिन दोस्तों ये एक गेम चेंजर बकेट साबित हुआ। ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन साबित हुआ। बाम्बी बकेट इसको कहते हैं, राइट? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज बाम्बी बकेट। यहां पर देखिए आप, दिस इज द वन। ये हेलीकॉप्टर है और इसके साथ इसको जोड़ा गया है। तो आज हम बाम्बी बकेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? इसका इन्वेंशन कैसे हुआ ये भी हम देखेंगे, और ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर। डियर फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बारे में आपको पता है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। शायद ये बात जो है वो बहुत सारे लोग भूल गए हैं कि जब हमारे देश में कोविड का लॉकडाउन आया, उससे पहले का समय अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था। याद है किसी को? ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी वाइल्ड फायर हुई थी, बहुत बड़ी, और उस समय पर यह बाम्बी बकेट बहुत काम आया है। इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे देश में भी वाइल्ड फायर्स जो हैं इनके इंसिडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यूरोप, जिनको ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको जनरली हम कहते हैं कि यूरोप के अलग अलग देश जो हैं, तो वहां पर टेम्परेचर जनरली कम रहता है क्योंकि ये टेम्परेट जोन में आता है। लेकिन अब यूरोप से भी हमें वाइल्ड फायर की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। जो लेटेस्ट खबर है, दिस इज कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड फायर हो चुकी है और वहां के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी साहब ने न्यूज मीडिया को यह बताया है कि इंडियन एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉरेस्ट फायर्स जो हैं उनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश जो है वो प्रशासन कर रहा है। डिफेंस की मदद से ये सारी चीजें जो हैं, इस प्रकार के ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जा रहा है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो दैट इज बाम्बी बकेट। बाम्बी बकेट को हेलीकॉप्टर बकेट भी कहते हैं, इसको हेली बकेट भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को देखते हैं, राइट? आई होप दिस टॉपिक इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। इंटरेस्टिंग होना भी चाहिए क्योंकि जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाम्बी बकेट का इस्तेमाल 1980s से हो रहा है और ये एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड एरियल फायर फाइटिंग टूल है। इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दिस वन इज कि नंबर वन, ये एक बहुत ही लाइट वेट कंटेनर है। दूसरी जो चीज इसकी मुझे पसंद आती है दैट इज कि ये कोलैप्सिबल है। जैसे हमारी अम्ब्रेला, छाता होता है, तो जब आप यूज नहीं करते तो छाते के साथ क्या करते हैं, आप इसको फोल्ड करके रख देते हैं, आप इसको कोलैप्स कर देते हैं। ये कोलैप्सिबल मैकेनिज्म पर काम करता है। सेम थिंग इफ यू विल ऑब्जर्व हियर, देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना, नट्स एंड बोल्ट से इसका पूरा मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है। तो ये पूरा फोल्डेबल है, कोलैप्सिबल है। तो जब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो व्हाट यू विल डू, आप इसको हेलीकॉप्टर में एक जगह पर फोल्ड करके रख सकते हैं। ये आपकी जगह जो है वो भी ऐसे अननेसेसरली रोकेगा नहीं। यू कैन यूटिलाइज द स्पेस। तो इजीली पैक होकर पैक हो जाता है और साइड में आप इसको रख सकते हैं। तो ये इसकी सबसे एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि पानी रिलीज करने के लिए आपको कोई आपको हेलीकॉप्टर के साथ कोई स्टंट करना है, नहीं। पायलट के पास ही पूरा कंट्रोल रहता है। एक वाल्व रहता है, इसमें वाल्व डिजाइन किया गया है और इसका रिमोट जो है वो पायलट के पास होता है। जिस पर्टिकुलर एरिया पर आपको पानी रिलीज करना है वहां पर आप कर सकते हैं। तो एक प्रिसीजन जो है ये भी प्रोवाइड करता है ये बाम्बी बकेट। दूसरी एक चीज, इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप इसको क्विकली और इजीली फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसको सिर्फ डुबोना है, नहीं। इसमें मोटर्स भी आती है, पानी खींचने के लिए मोटर्स रहती है इसमें। तो आप जिस जगह पर इसको लेकर जाएंगे, लेट्स से कोई छोटा सा स्विमिंग पूल है, कोई तालाब है, कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि पहाड़ी एरिया में अगर आग लगी है तो वहां पर थोड़े बहुत बहुत ही शैलो ऐसे पानी के सोर्सेस रहते हैं। तो वहां से पानी को अगर आपको कलेक्ट करना है तो इसकी जो मोटर्स है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। स्विमिंग पूल की बात हमने की ना, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर
वहां के लॉज, वहां का कानून ऐसा है कि अगर फायर फाइटर्स को जरूरत पड़े तो वो आपके स्विमिंग पूल में से भी पानी ले सकते हैं, इसके लिए आपकी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी उनको। तो इस प्रकार के रिफॉर्म्स जो हैं वो कुछ देशों में किए गए हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे अगर नजदीक में आग लगी है तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई आपने हमारा पानी क्यों इस्तेमाल किया, लेकिन लीगली भी इस प्रकार के चेंजेस करना, दैट मीन्स के होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हमें देखने को मिलता है, राइट। तो क्योंकि आप क्विकली पानी भर सकते हैं और इसको इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है, तो ए से बी और बी से ए आना जो है इट बिकम्स वेरी इजी। जो शॉर्टेज हम कहते हैं, तो ऐसे ट्रिप्स जो हैं, बैक एंड फोर्थ ट्रिप्स लगाना जो फायर फाइटर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है, और इवेंचुअल रिजल्ट यह आता है कि आप फॉरेस्ट फायर को बहुत कम समय में टारगेट करके कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग कैपेसिटी में ये बकेट्स आते हैं, 270 लीटर से स्टार्ट होकर 9840 लीटर तक की ये बकेट्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, इसके इन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको इन्वेंट किया कनाडा के एक बिजनेसमैन, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है डॉन आर्नी। 82 में इसको इन्वेंट किया गया, और डॉन आर्नी ने यह ऑब्जर्व किया कि जो पुराने बकेट्स हुआ करते थे, राइट, वो तो एफिशिएंट भी नहीं होते थे और इनका फेलियर रेट भी काफी ज्यादा होता था। फेलियर रेट यानी कि जिस जगह पर आपको टारगेट करना है वहां पर पानी जो है वो पहुंचता नहीं था। तो पुराने बकेट्स फाइबर ग्लास से बने होते थे, सॉलिड रहते थे, प्लास्टिक और कैनवास के बने होते थे, मेटल की इनकी फ्रेम्स रहती थी, मजबूत बहुत रहते थे, लेकिन इनको आप एयरक्राफ्ट के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर फिट नहीं कर सकते थे। तो प्रॉब्लम यह आता था कि अगर कहीं पर जंगल में आग लगी है तो आपको बड़ी एसयूवीज के पीछे ये बड़े बड़े बकेट्स को लेकर जाना है, हेलीकॉप्टर वहां पर आएगा, आप उसको इसके साथ फिट करेंगे, और ना तो इसमें पानी की कोई मोटर रहती थी, तो आजू बाजू में अगर कोई शैलो सोर्स है पानी का तो वहां से आप पानी जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये बड़े बड़े इश्यूज इसके साथ थे पुराने बकेट्स के साथ। इसके साथ पुराने बकेट्स जो थे तो उसमें पानी जो है वो आप एक साथ डिस्पर्स नहीं कर सकते थे, तो ये इफेक्टिव भी उतने खास नहीं हुआ करते थे। तो ये जो बड़ा प्रॉब्लम था इसका सॉल्यूशन डॉन ने निकाला और उन्होंने बाम्बी बकेट को इन्वेंट किया। और ये जो भी लिमिटेशंस हमने पुराने बकेट्स की देखी, ऐसी कोई लिमिटेशंस बाम्बी बकेट की नहीं है। बाम्बी बकेट की कुछ खास बातें मैंने आपके साथ शेयर की, इजंट इट? और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप इजीली हेलीकॉप्टर में स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा कोलैप्स हो जाता है। दूसरी चीज, इसमें जो वाल्व्स है ना ये एक साथ खुल जाते हैं, तो इसकी वजह से आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्यूरेटली, प्रिसीजन के साथ जहां पर आग लगी है वहां पर पानी को डंप कर सकते हैं, और इससे इवापोरेशन भी कम रहता है, राइट। पानी का जो मींस एक टारगेटेड लेवल पर बहुत बड़ी क्वांटिटी रिलीज कर सकते हैं। तो ये फायर फाइटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आज ये इतना सक्सेसफुल है कि ये प्रोडक्ट 115 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हजारों हेलीकॉप्टर्स में इसको डिप्लॉय किया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेंशन कॉल्ड बाम्बी बकेट। इसी के साथ मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट इज अवेलेबल ऑन StudyGlow's प्लेटफॉर्म। Dear friends, do check out Curiously Education for productive content. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.